हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी लोग इच्छुक हैं कि सीजीएल हमको भरना है एसएससी का, लेकिन उसको कुछ समझ में उन लोगों को नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या होता है और इतना 83 पेज के जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको दोस्तों समझने के लिए आपको 83 पेज पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम 4-5 पॉइंट बताएंगे जो हम उस नोटिफिकेशन में दोस्तों नोटिस किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए आप सभी को। तो चलिए मैं वो चीज़ आप बताता हूँ कि आपको सीजीएल अगर भरते हैं फॉर्म तो उसमें पोस्ट कितना है, क्या ग्रेजुएशन वाला भर सकता है, क्या ग्रेजुएशन जो अपेयरिंग है फाइनल ईयर में वो भर सकता है कि नहीं, इसमें सैलरी कितना है, ये सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे पहले 3 बार एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर और थर्ड में डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता था, तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या पैटर्न में बदलाव किया गया है, उस पर भी बातें करेंगे और ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग चीज़ें को जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बात किया जाए एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल, सीजीएल का मतलब होता है, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट वालों के लिए ही है, इसमें 12th नहीं भर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, ये निकल चुका है, पोस्ट वैकेंसी निकल चुका है। इसका ऑनलाइन का जो डेट है 17/9 से लेकर 17/9/2022 से लेकर 8/10/2022 तक है, दिया गया है। ऑनलाइन इतना होगा, ये ऑनलाइन डेट है, ये फॉर्म अप्लाई का डेट है, इतना तक फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, ये तो फॉर्म अप्लाई हो गया। बात किया जाए इसमें कितने पोस्ट पे वैकेंसी लिखा है, तो दोस्तों स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो पोस्ट है, टेंटेटिव जो पोस्ट है आपका, वो टेंटेटिव पोस्ट है आपका यहाँ पे 20,000। कितना है? 20,000 पोस्ट है। कितना है? 20,000 यहाँ पे पोस्ट है। तो ये 20,000 पोस्ट है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये घटा बढ़ा जा सकता है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि इसको बदला जा सकता है, लेकिन अभी अप्रॉक्स जो है 20,000 दर्शाया गया है वहाँ पे। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो एसएससी सीजीएल का वैकेंसी है वो 20 से 25,000 के बीच में रखा गया है, अप्रॉक्स मान के चलिए। तो ये 20,000 वहाँ पे अप्रॉक्स, यहाँ पे लिख लीजिए अप्रॉक्स 20,000, अप्रॉक्स 20,000 बहाली है एसएससी सीजीएल, जो कि दोस्तों कितना गुना है इस बार बात किया जाए। एसएससी सीजीएल जो बहाली आया है, दूसरे जो ईयर में आता था बहाली, ये 10,000 से ऊपर नहीं आता था। जिस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इससे पहले जितना भी सीजीएल का बहाली आया है ये 10,000 से अधिक नहीं आता है, पर ईयर आता है, लेकिन 10,000 से अधिक नहीं आता है। लेकिन इस बार दोस्तों जो है 20,000 वैकेंसी दिया है, मतलब बात किया जाए तो सीधा 2 गुना दिया है इस बार। तो इस बार चांस है उन सारे के लिए जो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है और पिछले कई वर्षों से थोड़ा से मिस हो जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्ट 2 गुना है और चीज़ें को आसान भी कर दिया गया है, जो कि हम लोग समझेंगे। तो 2 चीज़ समझ लीजिए कि 17/9 से लेकर 8/10 तक है, पोस्ट आपका 20,000 के अप्रॉक्स है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इसको कौन फिल कर सकता है। एक तो दोस्तों ग्रेजुएट वाला है ही, एक क्या है, ग्रेजुएट वाला तो है ही, ग्रेजुएट लेवल का है तो ग्रेजुएट वाला होगा ही। लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि अपेयरिंग भी इसको क्या कर सकता है दोस्तों, अपेयर और स्टूडेंट भी जो है वो भी इसको भर सकता है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, 3rd ईयर में, पार्ट 3rd में है, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, सिलेक्शन डीवी का जब समय आ जाए, तो उस समय तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, एक कंडीशन है। आप 3rd ईयर अपियर है तो भर सकते हैं, लेकिन जब इसका सारा प्रोसेस हो जाए, जब डीवी का समय आ जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो रिजल्ट डिक्लेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका मार्कशीट आपको दिखाना पड़ेगा, सारा चीज़ तो ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, बाकी अपियरिंग वाला भी इसको भर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ग्रेजुएट और अपियरिंग वाला। एक आध ऐसे पोस्ट है जिसके लिए दोस्तों MBA या जो CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
उसको दोस्तों प्रीफियर दिया जाएगा। मतलब ग्रेजुएट वाला से ज़्यादा प्रीफियर जो दिया जाएगा वो जो सीए वाला स्टूडेंट होगा उसको दिया जाएगा, या जो एमबीए वाला होगा उसके दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हम लोग जान गए कि ग्रेजुएट वाला भर सकता है कि अपीयरिंग। इस बार दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंजेज आया है वो जो 3 स्टेप में जो एग्ज़ाम होता था, टायर 1, उसके बाद होता था टायर 2, तो ये तो होगा ही, ये तो अभी भी होगा टायर 1 टायर 2। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होता था, जो आपका डिस्क्रिप्टिव जिसमें ऐसे वगैरह लिखा जाता था, ये आपका नहीं होगा इस बार। जी हाँ दोस्तों, टायर 1 टायर 2 होगा ही होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं होगा। जो कि 3rd स्टेप के एग्ज़ाम था वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा तो आपका जो दोस्तों टायर 1 है, ये टायर 1 क्या रहेगा, टायर 1 सिर्फ पासिंग रहेगा। मतलब टायर 2 के लिए एलिजिबल होइएगा, इसलिए टायर 1 के एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये सिर्फ मेरिट नहीं बनेगा, इस पे क्या होगा, नो मेरिट, नो मेरिट। इसके लिए नो मेरिट है, ध्यान दीजिएगा। जो टायर 1 है ये मेरिट में नहीं शामिल होगा। मेरिट आपका दोस्तों इस पे बनेगा। मेरिट जो है टायर 2 के जो परफॉर्मेंस होगा इस पे मेरिट आपका, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, कटअप तैयार होगा। टायर 2 पे, टायर 1 सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाएगा कि आप टायर 2 में बैठ सके, इसमें पास होइएगा तो टायर 2 में बैठिएगा, जो नहीं पास होइएगा यहीं से ख़त्म हो जाइएगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब सीधा आपका जो टायर 1 है टायर 2 है एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। अब इसमें बहुत सारे लेवल में है कंप्यूटर। टायर 2 में, टायर 1 में तो सीधा 100 नंबर का एग्ज़ाम है, जो कि 200 नंबर का है, 1 घंटा समय देगा। टायर 2 में जाइएगा तो 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, फिर 15 मिनट का आपसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये सब लिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का टायर 2 में। तो ये है जो प्रोसेस है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। टायर 1 में जो आपका मैं बता दूं, जो टियर 1 है वहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो है आपका 2 नंबर का है, तो उसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ें है, यानी 1/4। लेकिन जब आप टायर 2 में जाइएगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 नंबर का, और जो कटअप होगा, जो आपका वहाँ पे जो निगेटिव होगा वो हो जाएगा 1/3। पहला में था 1/4, 2 में आइएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन भी 3 अंक का हो जाएगा, वहाँ 2 अंक का क्वेश्चन होगा टियर 1 में। टियर 2 में हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाद बाकी हिंदी इंग्लिश जितना वेटेज, हिंदी नहीं इंग्लिश जितना वेटेज है उतना मैथ रीजनिंग सभी चीज़ का है। तो पढ़ना सभी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आपका सभी मार्क्स देगा। तो ये सब चीज़ें जो कि डिटेल में था, इसको हम बता दिए हैं कि कब से कब है, पोस्ट कितना है, अपीयरिंग या ग्रेजुएट भर सकता है कि नहीं, कौन मेरिट देगा कौन मेरिट नहीं देगा। पहले होता था कि जो टायर 1 है ये भी मेरिट में जुड़ता था, टायर 2 का भी मेरिट में जुड़ता था, डिस्क्रिप्टिव पासिंग होता था। लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं है। अब टियर 1 को हटा दिया गया है। टियर 1 सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके टियर 2 के अनुमति देगा कि आप उसमें बैठने के लिए है एबल या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से शॉर्ट वीडियो में समझा दिए हैं। अगले वीडियो में हम बता देंगे कि जितने भी कितने प्रकार के पोस्ट हैं और किसके लिए कौन सा जो है सैलरी है। और जब आपका टियर 1 टियर 2 निकल जाएगा, जब पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए जिसमें अच्छा खासा क्या हो, मंथली हो, अच्छा खासा पोस्ट हो। दोस्तों यही चीज़ें के साथ मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ। तब तक आप लोग बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।